व्यासपीठ पे विराजमान हमारे नित्य हृदयस्थ परम वंदनीय नित्य वंदनीय श्री मलुपीठ वाले महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। पूज्य मौनी बाबा जी महाराज को भी कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतना सुंदर उत्सव किया। अद्भुत आनंद, चकाचक, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठ ही पृथ्वी पे उतर आया है, साकेत ही पृथ्वी पे उतर आया है। अद्भुत। और इस साकेत में पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी इस साकेत को और भी सुंदर और श्रेष्ठ बना रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज के दिन हम सब इतने संतों का दर्शन इस ब्रज की पावन धरा पर कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री की इस वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोगों के पूर्व जन्मों के अनेकानेक जन्मों के पुण्य रहे होंगे, जिसके कारण आज का दिन हमारे जीवन में चरितार्थ हुआ है। तो मैं अधिक समय लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और पूज्य महाराज श्री की आज्ञा का पालन करना ही है। उन्होंने इशारा ही किया कि कुछ कह के जाओ, जा रही हो तो बस। महाराज श्री, आपने जो नाम के प्रभाव की बात की है, आज राम कथा यहाँ चल रही है, तो राम विग्रहवान धर्म। साक्षात अगर कोई जानना चाहे कि धर्म क्या है, तो भगवान श्री राम को जानो, भगवान श्री राम को पढ़ो और उन जैसा कर्तव्य वचनबद्ध होकर उस प्रयास को करने का प्रयास करें। आज आप देखेंगे संसार में जितने भी मजहब हैं वो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, वो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो अपने मजहब के प्रति ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं। वो सबसे समझौता करते हैं, पर अपने किताब से, अपने बताए हुए गुरुजनों के बताए हुए, उनके गुरुजनों के बताए हुए मार्ग से कभी वो दूसरी दिशा में नहीं जाते हैं। हम लोगों का डे बाय डे पतन हो रहा है। जब भी मैं हिंदुओं को देखता हूं तो हम लोग डे बाय डे पतन की तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र रीजन है, क्योंकि हम लोग भगवान को तो मानते, भगवान की नहीं मानते। हम लोग रामायण को तो मानते हैं, पर रामायण की नहीं मानते। हम कृष्ण को तो मानते हैं, पर कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को पूछते, राम कथा सुनते हैं, पर राम जैसा बनना नहीं चाहते। हम लोग राम नहीं बन सकते, पर राम जैसे कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू धार्मिक हैं, लेकिन वो धर्म हम अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं और उसके अनुसार हम उस धर्म को जीवन में सोचते हैं कि ये मेरे मतलब का है, तो हम इसे निकाल लेंगे। जैसे इस्लाम क्या है, जो कुरान कह दे। क्रिश्चियनिटी क्या है, जिसे बाइबल कह दे। वैसे ही सनातन क्या है, सनातन क्या है, जिसे वेद कह दे, जिसे रामायण कह दे, जिसे पुराण कह दे, जिसे गुरु कह दे। लेकिन हमने आज धर्म का अर्थ अपने अपने अनुसार लगा लिया है। जहां मैं कंफर्टेबल हूं वही मेरे लिए धर्म है। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम ऐसा मानकर चलेंगे तो हम डे बाय डे पतन की ओर चलेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज हम लोग धर्म की रक्षा नहीं बल्कि अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा डे बाय डे पतन हो रहा है। जिस दिन हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर उस दिन राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण भूमि मंदिर भी बनेगा, उस दिन सनातन बोर्ड भी बनेगा, उस दिन गौ हत्या बंद भी हो जाएगी। ये गौ हत्या तब बंद होगी जब धर्म की रक्षा हम सब करेंगे। कृष्ण भूमि मंदिर तब बनेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। और जब तक हम सिर्फ अपनी रक्षा करते रहेंगे, तब तक न हमारी रक्षा होगी, न हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी, न हमारे धर्म की, न गौ माता की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सदमार्ग पर चलते रहो, भगवान को मानो, भगवान की मानो। इसी से होगा हम सबका कल्याण। जय श्री राम। आई मेरे श्याम लगो